हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं उषा स्टडी पॉइंट में। ये जो है बीए थर्ड ईयर फिफ्थ यानी बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो है सेकंड पेपर है, लोक प्रशासन के सिद्धांत। इसमें टोटल 8 यूनिट है, जिसमें से ये दूसरा यूनिट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम, और साथ ही यह टीजीटी और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संगठन का प्रथम सुसंगत सिद्धांत समझा जाता है। तो इसमें जो है मानव संबंध सिद्धांत को संगठन का प्रथम सुसंगत सिद्धांत समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन लोक प्रशासन के उद्भव और विकास में निम्नलिखित योग प्रवर्तन घटनाओं को कालानुक्रम से क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो मीनोब्रुक सम्मेलन, लोक सेवा के लिए उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन, और लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन, तथा टोवर्ड्स न्यू मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव का प्रकाशन। तो इसको आपको क्रम से लगाना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले आएगा हनी प्रतिवेदन, देन आएगा फिलाडेल्फिया सम्मेलन, देन मीनोब्रुक सम्मेलन, और लास्ट में आएगा टुवर्ड्स न्यू मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव बुक का प्रकाशन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के संस्थापक जनक F.W. टेलर ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसे इसकी वैज्ञानिक पद्धति समझा जाता है। तो इसमें है सावधानीपूर्ण अवलोकन, प्रबंधकीय तकनीकें तथा सामान्यीकरण। उपरोक्त सभी जो है इनके वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में आता है। किसके? टेलर के। और ये भी ध्यान रखेंगे कि टेलर जो है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस संगठन के 4 भिन्न आधारों को PS का नाम दिया है। तो लूथर गुलिक हैं, और इनकी जो 4P हैं उसको आप ध्यान में रखेंगे, पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, और 4 हैं ये टोटल। देखते हैं आगे इसको। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विकास प्रशासन की विशेषताएं हैं। तो परिवर्तन उन्मुखी, ठीक है, सेवार्थी अभिमुखीकरण, नागरिक प्रतिभागिता संबंधी अभिमुखीकरण, और पारिस्थितिकीय परिप्रेक्ष्य। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी, यानी ये परिवर्तन उन्मुख होता है, सेवार्थी उन्मुख होता है, और नागरिक प्रतिभागिता संबंधी अभिमुखीकरण होता है। इसमें पर्यावरण तत्व नहीं होगा। ये विकास प्रशासन की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को संगठन का नाम दिया है जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को ठीक नहीं करती। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नौकरशाही को एक ऐसे संगठन का नाम दिया गया है जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को ठीक नहीं कर सकता है। तो ऐसा जो कहना है मैक्स वेबर का कहना है नौकरशाही के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया। तो एल्टन मेयो ने। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्ट रिस्क प्रेजमेटिक समाज की उपव्यवस्था क्या है। तो है सामाजिक व्यवस्था। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, किसने कहा सफल प्रबंधन उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतर्ग्रस्त करता है। तो ये ड्रकर का कथन है, पीटर F. ड्रकर का। ये भी इंपॉर्टेंट है। किस पुस्तक में रॉबर्ट डहल ने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की है। तो हु गवर्न्स। और ये भी पूछ सकता है हु गवर्न्स पुस्तक किसकी है। तो रॉबर्ट डहल की है, जिसमें इन्होंने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदेश की एकता सिद्धांत मुख्यतः किसको सुनिश्चित करता है। तो ये मुख्यतः जो है आदेश की एकता जो है वो जवाबदेहिता को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। विशिष्टीकरण नहीं होगा, ये जो है जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। टेलर की वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताओं में से एक कौन सी नहीं है। तो इसमें इन्होंने समय तथा गति का अध्ययन किया, निर्णय लेने में भागीदारी, प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप। ये तीनों जो है इनके वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं हैं। किसके? टेलर की। ये नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। यानी पूछ रहा है कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकार की कार्यकारिणी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में लोक प्रशासन की व्याख्या किसने की। तो हर्बर्ट साइमन ने की। नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम किसने रचा। नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना किसने की। तो यहाँ विसेंट गुर ने होगा, ये मैक्स वेबर नहीं होगा। इन्होंने इसके बारे में सिद्धांत बताए, इसका प्रतिपादन किया, लेकिन ये जो शब्द है वो विसेंट गुर ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। सही आंसर इसमें डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचार में अनौपचारिक चैनल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रे पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। संचार में जो अनौपचारिक चैनल है उसको क्या कहते हैं। तो ग्रे पॉइंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया है कि ये क्रियोन्मुखी उद्देश्योन्मुखी प्रशासनात्मक पद्धति है। तो एडवर्ड विडनर। और ये इंपॉर्टेंट भी है, अगर विकास प्रशासन से कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके प्रमुख प्रतिपादक एडवर्ड विडनर हैं, ध्यान रखेंगे।
पद सोपान प्रणाली का क्या गुण है, तो इसमें नेतृत्व का निर्धारण भी होता है, उचित मार्ग द्वारा कार्य होता है, सामग्रीकरण हो पाता है, तो सभी सही हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पद सोपान निम्न तथा उच्च व्यक्ति का श्रेणीबद्ध रूप में एक व्यवस्थित संगठन है, ये परिभाषा किसकी है, तो अर्थलाथम की ये परिभाषा है। नियंत्रण की सीमा का निर्धारक तत्व क्या होता है, तो कार्य, स्थान और समय, ये तीनों ही नियंत्रण की सीमा के निर्धारक तत्व हैं। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के निर्धारक तत्व क्या हैं, उत्तरदायित्व के तत्व, प्रशासकीय तत्व, कार्यात्मक तत्व, उपरोक्त सभी। प्रबंध का सिद्धांत क्या नहीं है, सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, व्यवहारिक, संपूर्ण जो है ये प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, ये तीनों हैं, सार्वभौम, लोचपूर्ण और व्यवहारिक। 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है, तो ये प्रबंधकों के अनुभव द्वारा प्रबंध के सिद्धांतों की रचना की जाती है। सही आंसर बी। प्रबंध के सिद्धांत कैसे हैं, स्थैतिज हैं, गतिशील हैं, सर्द हैं, कठोर हैं, तो ये कठोर होते हैं। हेनरी फेयोल का जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण कितने परसेंट है, तो 75% है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन कैसा होता है, अधिकतम होगा, जाहिर सी बात है, इसीलिए प्रबंधन किया जा रहा है। वैज्ञानिक प्रबंध का प्रारंभ कब हुआ, तो 1913 में हुआ। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता जो है कौन माने जाएंगे, तो ये FW टेलर को माना जाएगा वैज्ञानिक प्रबंध के। तो यहाँ पे आंसर है वैज्ञानिक प्रबंध के जो जनक हैं, जन्मदाता, वो किसको माना जा रहा है, टेलर को। वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होता है, लाभ होता है। नीति निर्धारण कार्य क्या है, उच्च स्तरीय प्रबंधकों का कार्य है। नीति का निर्धारण कौन करेगा, उच्च स्तरीय प्रबंधक ही तो करेंगे। और प्रबंध सिद्धांत कैसा है, तो इसमें जो है सार्वभौम है, गतिशील है, लोचपूर्ण है, ये सभी है। हेनरी फेयोल क्या थे, तो हेनरी फेयोल जो है एक विचारक तो थे ही, पर उससे पहले ये एक खनन इंजीनियर रह चुके थे। ये जो क्वेश्चन है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है हेनरी फेयोल की, और भले पिछले साल नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हेनरी फेयोल की पुस्तक है। फेयोल ने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक प्रकाशित, इनकी पुस्तक हुई थी तो 1916 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किस भाषा में है, फ्रेंच भाषा में है, जाहिर सी बात है, ये फ्रांस के थे हेनरी फेयोल, तो फ्रेंच भाषा में लिखा। और देखिए इस किताब से 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये किताब जो है इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है समय अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है किसका, स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाएगा, जाहिर सी बात है, चार्ट और समय का अध्ययन करना है ना, चार्ट, फोटोग्राफ, ग्राफ, ये वैसे कॉमन सेंस से भी सही नहीं है। स्टॉप वॉच जो है इसका उपयोग किया जाता है समय का अध्ययन करने में। हेनरी फेयोल का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1841 में हुआ था, कहाँ पे, फ्रांस में हुआ था। और हेनरी फेयोल की मृत्यु किस वर्ष में हुई, तो ये 1925 में हुई। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए थे, तो इन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे। इसको आप डिस्क्रिप्टिव वे में भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है हेनरी फेयोल के संगठन के सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 14 सिद्धांत बताए हैं। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे, तो हेनरी फेयोल थे। नौकरशाही विशेष योग्यता, निष्पक्षता और मानवता के अभाव की लक्षण युक्त प्रशासकीय व्यवस्था है, ऐसा किसने कहा है, ये परिभाषा किसकी है, तो मैक्स वेबर की है। और मैक्स वेबर की है तो इम्पोर्टेंट है। मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि नौकरशाही विशेष योग्यता, निष्पक्षता और मानवता के अभाव के लक्षण युक्त क्या है, प्रशासकीय व्यवस्था है। तो एक तरीके से ये उसकी आलोचना करते हैं कि उसमें क्या है, मानवता का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि नौकरशाही उच्च वर्गीय अधिकारियों का निरंकुश तंत्र है, ये परिभाषा मोस्का ने दी है। नौकरशाही की विशेषताएं क्या क्या हैं, योग्यता के आधार पर चयन, श्रम विभाजन, पद सोपान का सिद्धांत, तो ये सभी जो है नौकरशाही में पाए जाते हैं। तो दूसरा यूनिट कंप्लीट हुआ, तीसरा यूनिट इसके बाद जल्दी देखेंगे हम। और वीडियो आपको लगातार मिलते रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगता है, आपको इससे लाभ मिलता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। किसी अन्य सब्जेक्ट का आपको किसी विशेष टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।